हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ में, जहां आप पढ़ेंगे मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगा। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को, जो इस प्रकार है। इन समीकरणों को हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और उसके बाद हल करना है। देखिए हम इसे किस प्रकार से रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकते हैं। आप पहले समीकरण को देखिए। पहला समीकरण में क्या है? पहला समीकरण में है 6x + 3y = 6xy। इसमें हमें क्या करना है कि इसे रैखिक समीकरण में लाने के लिए इसमें x y को हम इस तरफ ले आएंगे। तो ये 6xy ये गुना में है, ये गुना में है। जब इस तरफ आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको हल आगे करेंगे। लेकिन इसका एक और भी तरीका है। इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि इन सभी में हम x y से भाग दे देंगे, ठीक है। x y से अगर हम इसे भाग दे देते हैं तो ये हम जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में ये धीरे धीरे आता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम उसको फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसको हम देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। 6x + 3y = 6 और इस x y को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये x y इधर भाग में चला आएगा, ठीक है। ये भाग में आ गया तो इसे हम सीधा 6 लिखेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को, इस व्यंजक को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 6x / xy जोड़ 3y / xy। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पिछले वीडियोज में आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो जा करके देख लेंगे तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये x से कैंसिल हो जाएगा और ये y से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेंगे 6/y + 3/x = 6, ठीक है। अब हमें ये रूप मिल गया। इस रूप के सवाल को मैं कई बार पिछले वीडियोज में हल कर चुका हूं, आप देख ही चुके हैं, ठीक है। अब इस दूसरे समीकरण को भी हम इसी रूप में लाएंगे, ठीक है। अब दूसरा समीकरण है, लिखेंगे पुनः 2x + 4y = 5xy है। इस xy को अगर हम इस तरफ ले आएंगे, इस xy को इस तरफ ले आएंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा और ये इस तरह से, ठीक है। अब हम इसे पुनः ऊपर की तरह इसको लिखेंगे 2x / xy जोड़ 4y / xy, ठीक है। समझ रहे हैं? उसी तरह हम x को कैंसिल करेंगे, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसे लिखेंगे 2y जोड़ 4/x = 5, ठीक है। ये देखिए ये हमें एक समीकरण यहाँ मिल गया और ये एक समीकरण यहाँ मिल गया, ठीक है। तो इसे भी हम सुविधा के लिए एक नाम दे दें तो अच्छा रहेगा। चलिए इसे हम 3 मान लेते हैं और इसे 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इस समीकरण 3 और इस समीकरण 4 को जिस तरह से अभी तक बनाते आए हैं ठीक उसी तरह से बनाएंगे। चलिए इसमें हम 6 को कॉमन लेंगे। 6 को कॉमन लेके हम किस तरह से लिखते हैं, इसमें से 6 को बाहर निकाल के हम ऐसे, इसको हम किस रूप में लिखते हैं आप देख ही चुके हैं। चलिए इसको हम आगे लिखते हैं। समीकरण 3 को हम लिखेंगे 6 × 1/y और प्लस 3 × 1/x = 6, इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर समीकरण 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/y प्लस 4 × 1/x = 5।
इन दोनों समीकरणों को इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे माना कि देखिए 1/y दोनों समीकरण में हमें है, 1/x दोनों समीकरण में है, तो हम इसे मानेंगे कि 1/y को हम मान लेते हैं m और 1/x को हम मान लेते हैं n। जब इसको मान लिए तो हम क्या करेंगे, 1/y के बदले में m को रख देंगे इस जगह और 1/x के बदले में n को रख देंगे इस जगह, तो हमें एक दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, देखिए अब हम लिखेंगे पुनः 6 1/y के बदले में हम 1/y के बदले में m लिखेंगे इसको, उसके बाद प्लस 3 1/x के बदला में n लिखेंगे और बराबर 6 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम 2m लिखते हैं और प्लस 4n लिखते हैं और इस तरह से 5। इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, 4 तक लिखे हैं, इसको हम 5 और इसको हम 6। ये हम सुविधा के लिए करते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण मिल गए। अब जब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण मिल गए तो जिस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। चलिए देखिए किस तरह से हल करते हैं। हमें इसमें से या तो m को कटा देना है या n को कटा करके हमें इसमें से एक चर को हटा देना है समीकरण से। ठीक है, कैसे, किसको हम हटाएं, तो चलिए हम इसमें से n को हटा देते हैं। n को हटाने के लिए हमें इन दोनों चीज को n के साथ जो लगा हुआ है गुणक उसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए देखिए कि अगर हम समीकरण 5 को 4 से गुना कर दें तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, और इसको अगर हम इस ऊपर वाले 3 से गुना कर दें तो ये यहाँ भी 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करते हैं तो हमें दोनों चीज बराबर मिल जाता है। और उसके बाद जब हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस होगा, चिन्ह बदलेगा तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, जो प्रोसेस आप जानते हैं कि विलोपन विधि में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण को इसको क्या करते हैं कि 4 से गुना कर देते हैं और इसको हम 3 से गुना कर देते हैं इस पूरे समीकरण को। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 6 चौक 24m प्लस 4 तिया 12n बराबर हो जाएगा 6 चौक 24। फिर इसे 3 से लिखेंगे तो 3 दूनी 6m प्लस 4 तिया 12n बराबर हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, अब इसको हमें घटाना है। इसको घटाने के लिए हमें चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, चूंकि ऊपर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आपको लगता होगा कि कभी हम घटा देते हैं कभी जोड़ देते हैं, तो ये इसलिए करते हैं कि जहाँ पे ये चिन्ह, ये प्लस और ये प्लस दोनों चिन्ह समान होता है वहाँ पे हम घटाते हैं, और जहाँ पे चिन्ह में अंतर होता है, एक प्लस एक माइनस होगा, तो वहाँ पे हम जोड़ते हैं ताकि दोनों कट जाए। क्योंकि घटाते समय चिन्ह उसका चेंज हो जाता है, और पहले से अगर चिन्ह चेंज है तो वहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम सीधा सीधा जोड़ देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए इसको देखिए, ये अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जो है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको 24 में से 6 को घटा के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18m बराबर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे m बराबर 9/18। ये काट देगा इसको 2 मरतबा, इसीलिए m बराबर हो गया 1/2। यहाँ m का वैल्यू निकल गया। अब m का वैल्यू निकल गया तो समीकरण 5 या 6 किसी में भी हम m का वैल्यू रख देंगे तो हमें n का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 में m का मान पुट करने पर। ठीक है, चलिए अब हम इस मान को रखते हैं। तो समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 6m प्लस 3n बराबर 6। m का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, तो 6m का वैल्यू 1/2 है।
और जोड़ 3n बराबर 6, उसके बाद ये यहाँ काट देगा इसको 3 मरतबा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 3 जोड़ 3n बराबर 6, ये 3 उधर चला जाएगा तो यहाँ 3n बच जाएगा और ये बच जाएगा आपको 6 माइनस 3 बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 3/3, ये काट के n का वैल्यू 1 आ गया, n का वैल्यू 1 आ गया, m का वैल्यू 1/2 आ गया। अभी हमारा सवाल हल नहीं हुआ है, अभी हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो x और y का मान निकालने के लिए हमने जो यहाँ मान रखा है, ठीक है, हमने यहाँ m और n जो मान रखा है, ठीक है, हमें मान तो m और n का निकला है, ठीक है, हमें m और n का मान निकला है। तो जो मान हमें m और n का निकला है उस मान को हम अगर यहाँ पे रख दें तो हमें x और y दोनों का वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम लिखेंगे, चूंकि हमने माना क्या है, चूंकि हमने माना है 1/y बराबर m, ये माना है, तो लिखेंगे 1/y बराबर m का वैल्यू निकला है, क्या निकला है 1/2, ठीक है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुना 1 y गुना 1, तो इधर y हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2, y का वैल्यू 2 निकला है, ठीक है। तो y का वैल्यू देखिए हमें निकल गया। ठीक इसी तरह से हमें x का वैल्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो 1/x बराबर n माना है तो 1 पुनः 1/x बराबर n माना है तो 1/x बराबर n का वैल्यू हमें कितना निकला है 1 निकला है, ठीक है। तो x इधर लाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, दोनों एक दूसरे की जगह पे चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा x का वैल्यू 1/1 का मतलब है 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमें x बराबर 1 और y बराबर 2 ये निकल गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।